अच्छा जी, इसकी डिस्क्रिप्शन को आप लें और आप इसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हुए आपने अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी है। लेकिन इसका तरीकाकार क्या है? आप इस डिस्क्रिप्शन को लें और इसमें से कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ नोट कर लें। उन पॉइंट्स को फिर लेके आप खुद लिखें अपनी डिस्क्रिप्शन। देख लें टेक्स्ट इतना है। मैंने आपको बताया था कि तकरीबन टेक्स्ट होना चाहिए 800, 900 या 1000 कैरेक्टर्स, वर्ड्स नहीं कैरेक्टर्स। मतलब कैरेक्टर्स कितने हो 200, सॉरी वर्ड्स कितने हो 200 वर्ड्स जो है ना इनफ है। ठीक है जी, 200 वर्ड्स लिखेंगे तो वो 1000 कैरेक्टर्स तकरीबन बन जाएंगे। तो 200 वर्ड्स इनफ है अगर आप एक अच्छी डिस्क्रिप्शन अपनी लिखना चाहते हैं। प्रोफाइल में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन का पिक्चर अपनी प्रॉपर लगाएं ताकि पता चले आप कौन हैं। ठीक है जी। तो बाकी तो मैंने आपको बता दिया था, उसका जो है अपना फोन नंबर वगैरह वेरीफाई कर लें, क्योंकि ये लोग जब तक आप ऑथेंटिक, आपको कम से कम फाइवर ऑथेंटिकेट नहीं करता उस वक्त तक जो है वो ये लोग भी आपके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा, इसने एक टेस्ट भी दिया है, फ्रीलांसिंग एसेंशियल। तो ये फ्रीलांसिंग एसेंशियल का आप 2-3 दिन, एक दो दफा आप दें टेस्ट। पहली दफा देंगे और अगर आपने वो क्लियर ना किया, जो 50-60% नंबर नहीं लिए, तो ये मेरा ख्याल है कोई हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन फिर आप वो टेस्ट नहीं दे सकेंगे। फिर वो आपको कहेगा इतने दिन बाद आप दोबारा ये टेस्ट दें। तो कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर देख लें फ्रीलांसिंग, ये लें, इसको सर्च करें ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल्स। चलो ऐसे से फाइवर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल आंसर्स, तो ये खुद ही आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन ही पहले इनको प्रिपेयर कर लें जरा, इन क्वेश्चंस को, आंसर्स को प्रिपेयर कर लें। इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी। ये गिग क्या होती है, अच्छी गिग में क्या है, फास्ट डिलीवरी, कौन कौन क्या लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो इस तरह की सारी चीजें जो है ना यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ, चैट में ही शेयर कर देता हूँ ताकि सबके पास चलेगा। ये टेस्ट भी आप पास कर लें। ठीक है जी, इसको जरा अच्छी तरह से प्रिपेयर करके, और भी उस वहां पे बहुत सारे फाइवर के टेस्ट मौजूद हैं। ठीक है जी, फाइवर वाले आपका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के बाद आप फिर अगर आप टेस्ट में पास नहीं होते तो फिर आपको वो एक टाइम दे देते हैं कि भाई इतनी देर बाद जो है अब दोबारा आप टेस्ट दीजिएगा। तो वो अपने टेस्ट दें। अब इस प्रोफाइल को भी हम देख रहे हैं सिर्फ। अब जरा देखें, इसने अपने 4 अकाउंट्स जो है, फेसबुक, गूगल, ट्विटर और गिट हब का अपना अकाउंट जो है वो इस बंदे ने अपना दिया हुआ। ये इसने अपनी स्किल्स जो है वो शेयर की। इसका मतलब है कि जो बंदा रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन पर की सर्विस दे रहा है उसको कम से कम ये HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP, ठीक है जी, बूटस्ट्रैप, ये वाली चीजें जरूर दे। इसी से लोग अट्रैक्ट होंगे। सर्टिफिकेशन इसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ड्रीम वीवर की इस बंदे ने सर्टिफिकेशन की हुई है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे कोई भी स्किल्स जो है वो सर्च करें। मिसाल के तौर पर आपका एरिया है लोगो डिजाइन। अब लोगो डिजाइन पे भी आप टॉप जो है ना लोग, ये देखें आपको, ये न्यू लोगों को भी प्रमोट करता है फाइवर।
और ये इसमें इसने टॉप बंदे हमें बता दिए 785 इसने इसको यानी रिव्यूज मिले, और ओवरऑल इसके रिव्यू भी 4.9 है। इसको इसका मतलब है कोई एक दो अच्छे रिव्यूज नहीं मिले जिसने इसका 5 स्टार की बजाय 4.9 इसका कर दिया है। लेकिन देखिए 784 इसको रिव्यूज मिले और ये लेवल 2 सेलर है। सबसे पहले आप जो है ना वो किसी लेवल के ऊपर नहीं होते, आप बिगिनर होते हैं। जब आप इनकी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आप वो पूरी कर लेते हैं तो वो फिर आप लेवल 1 बन जाते हैं। जैसे ये बंदा अभी लेवल 1 भी नहीं है, ये जरा देखिएगा। हालांकि इसने इतने ऑर्डर जो हैं वो कर लिए हैं, लेकिन लेवल 1 पे भी नहीं अभी। नहीं ठीक है, लेवल 2 है, ठीक है लेवल 2 है। ये वैसे ही प्रो वेरीफाइड है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखें, ये बंदा है, ये नहीं, ये भी प्रो वेरीफाइड है। एक मिनट, ये अभी लेवल 1 सेलर है। लेवल 1 सेलर के लिए ये है कि उसने एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स जो है ना वो किए हों, और तकरीबन मेरा ख्याल है शायद $200 है या पता नहीं $400 है, वो उसने इतना कम से कम इतने पैसे अचीव किए हों। ठीक है जी, वो मैं आपको भेज दूंगा, मुझे एग्जैक्टली जो है इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। ये ना फाइवर, मैं क्योंकि फाइवर पे वो ज्यादा काम नहीं करता इसलिए मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। लेवल 1 सेलर रिक्वायरमेंट्स, लेवल 1 पे पहुंचने के लिए आपको 60 डेज एक्टिव रहना पड़ेगा, 10 ऑर्डर करने पड़ेंगे। हाँ जी, वो 400 ही मैंने बताया था। तो $400 आपने अर्न किए हों, और 4.7 से आपकी नीचे रेटिंग ना गई है। ठीक है जी, और आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है 90% से कम ना गया हो। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम को 90% रखने का तरीका क्या है कि जैसे ही कोई आपको मैसेज करे फाइवर पे, आपने उसका जवाब जरूर देना है, बस आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 100 के करीब करीब ही रहेगा। लेकिन अगर आपको किसी ने मैसेज किया कि आप ये काम कर सकते हैं और आपने 2 दिन लगा दिए उसका रिप्लाई करते हुए, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम 90% से नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपने एक अच्छी प्रोफाइल बनानी है तो उसके 2 तरीके आपको बताए हैं। एक तो आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर ही जो आपने टैग्स दिए थे, टैग, किसी भी टैग को क्लिक करें और क्लिक करके जो आपको टॉप पे नजर आ रही हैं सर्विसेज, उनको उनकी प्रोफाइल्स को देखें। अभी हम इसकी प्रोफाइल को देखते हैं, ये रॉकेट वाली जो है, इस प्रोफाइल को देखें। पहले तो इसकी गिग को देख लें, फिर प्रोफाइल को देखिएगा। प्रोफाइल कौन सी है? सैफ डिजाइन। और गिग जो है, जो इसकी बड़ी पॉपुलर है, ये वाली, इस गिग को आप देखेंगे तो इस गिग में इसने अपनी गिग को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। हाय वेलकम टू माय गिग, पहले इसने वेलकम किया है, और फिर बता रहा कि क्यों ये बेस्ट है, और फिर बता रहा कि आप, मैं इंश्योर करूंगा कि आप मेरे काम से 100% हैप्पी होंगे। और वाई चूज मी, ये बहुत अहम बात है जी। आप भी अपनी गिग के अंदर ये जरूर लिखें कि वाई चूज मी। ठीक है जी, ये बड़ी अच्छी बात है। अब इसके अपने प्रोफाइल को देख लेते हैं, जो सैफ डिजाइन। ये गिग्स तो एक से ज्यादा भी हो सकती है ना, ये देखें गिग्स इसकी हमें नजर आ रही हैं, 6 गिग्स नजर आ रही है, ये गिग्स हैं इसकी। ठीक है, एक तो ये लोगो बना के देता है, मॉडर्न बिजनेस लोगो। दूसरा, ये डिजाइन और लेबल डिजाइन वगैरह करता है। तीसरा, ये ग्राफिक स्ट्रीट वेयर टाइपोग्राफी शर्ट डिजाइन करता है, और ये बुक्स का कवर भी डिजाइन करता है, और ये सिग्नेचर लोगो भी बना के देता है। अब इसका पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। ये देखें, इसने पोर्टफोलियो में अपना सारा पुराना वर्क जो है वो दिया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद इसने जो है वो इसके क्लाइंट्स का भी यहाँ पे डेटा आ रहा है। उसके बाद इसने जो सक्सेसफुली फाइवर पे जो टेस्ट वगैरह कंप्लीट किए हैं वो, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन। इसने जरा जर्मन का भी दिया हुआ है कि ये जर्मन लैंग्वेज भी कुछ जानता है। इससे इसकी जर्मनी के जो लोग होंगे ना, अगर कोई सर्च कर रहा होगा तो वो जरा थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा कि अच्छा, इससे मैं अपनी लैंग्वेज में भी बात कर सकता हूँ। तो ये लैंग्वेज अगर आपको कोई और अच्छी आती है तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है जी, एजुकेशन अपनी बताइए। और ये देखें, इसने सर्टिफिकेशन, अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्टिफिकेशन
को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ। ठीक हो गया जी। लो जी, प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना है, कुछ मेरा ख्याल है चीजें पता चली होंगी। अभी आप लोगों ने अपनी मुझे प्रोफाइल्स जो हैं वो शेयर करनी है। मैं अभी देख लेता हूं किस किस ने प्रोफाइल्स मुझे शेयर की हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, मेरा ख्याल अभी तक प्रोफाइल किसी ने नहीं शेयर की, तो प्रोफाइल जरूर मेरे साथ आप शेयर करें, फिर मैं आपको बताऊं। बल्कि आज मैं वही, एक बच्चा है जी 15 ईयर का है और बहुत इंथ्यूजियास्टिक है, और मुझे उम्मीद है कि वो आज से 10 साल बाद एक जो है ना एक मिलियनियर होगा इंशाल्लाह। तो उसकी मैं आपको प्रोफाइल्स जो है वो शेयर करूंगा, आज रात को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, अब एक नई चीज आपको बताने लगा कि आपने अपनी गिग के लिए कैसे चूज करना है कि आपकी, चलो जी शहबाज, आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करें, जो भी प्रोफाइल शेयर करें मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने चूज करना है कि कौन सा। अब 2 पॉइंट जरा नोट कर लें। सबसे पहले तो आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि आप किस चीज में काम कर सकते हैं। पहले तो वही चीज है, जैसे जाहिर सी बात है, मुझे किस में जाना चाहिए, मुझे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ही कोई निश देखनी चाहिए, कोई भी टॉपिक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ही मुझे लेना चाहिए। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूं वेब, अब ये जरा देखिएगा, जैसे ही मैंने वेब डिजाइन लिखा तो वेब डिजाइन से रिलेटेड ये वो कीवर्ड्स आ गए, जरा नोट कर लें। ये 8 कीवर्ड्स इसने 8 मुझे दिखा दिए। वेब डिजाइन HTML CSS, वेब डिजाइन शॉपिफाई, वेब UI डिजाइन, वर्डप्रेस साइट डिजाइन, वेब डिजाइन वर्डप्रेस, विक्स वेब डिजाइन, ये मेरे पास आ गए। इसका मतलब है कि ये इस वक्त इन है, यानी वेब डिजाइन में अगर आपने कोई काम करना है तो ये इन है। शहबाज आप शहबाज आप लिंक शेयर करें, मुझे तस्वीर ना भेजें, लिंक शेयर करें अपने प्रोफाइल। अच्छा जी, वेब डिजाइन के अंदर आपने क्या करना है, वेब डिजाइन में जैसे ही आप वेब डिजाइन लिखते हैं तो आपको जो टॉप वेब डिजाइन के ऊपर जो कीवर्ड्स हैं, अभी गिग्स की बात नहीं हो रही, अब इससे ये पता चल रहा है कि अच्छा लोग वेब डिजाइन से रिलेटेड इस तरह के वर्ड्स लिख के या कीवर्ड्स लिख के लोग सर्च करते हैं। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आपने ऑप्टिमाइज करना है अपनी वेब डिजाइन से रिलेटेड सर्विसेज को इनमें से किसी सर्विस से रिलेटेड। अच्छा, मैं कहता हूँ वो मुझे शॉपिफाई आता है ज्यादा, तो मैं कहता हूँ लो जी, मैंने गिग किसके ऊपर बनानी है, वेब डिजाइन शॉपिफाई। मतलब वेब डिजाइन में मुझे इनमें से कौन सी चीज ज्यादा, तो मैं कहता हूँ यार अगर मैं वेब डिजाइन शॉपिफाई के ऊपर गिग बना लूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये मेरी गिग जो है वो जल्दी रैंक हो जाएगी। ठीक है जी, असल में अपनी गिग को रैंक करवाना होता है। गिग को रैंक करवाना क्या है कि जब कोई इसके ऊपर सर्च करे तो मेरा जो मेरी जो गिग है वो सामने आ जाए, वो पहले दूसरे पेज के ऊपर आ जाए। अब वेब डिजाइन शॉपिफाई पे, लेकिन अभी ये बात खत्म नहीं हुई। अब वेब डिजाइन शॉपिफाई एक जो है हाई फ्रीक्वेंसी कीवर्ड है, लेकिन एक मसला आ गया। मसला ये आ गया, जरा देखिएगा, इस पे वेब डिजाइन शॉपिफाई पे इतनी ज्यादा
ये है 29,507। इसका मतलब है इस पे कंपटीशन बहुत है। मैंने फिर वो ख्याल छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं। वेब डिजाइन में कुछ और देखते हैं। वेब डिजाइन में वर्डप्रेस साइट वेब डिजाइन, इस पे भी वैसे कंपटीशन मेरा ख्याल ज्यादा हो, इस पे और ज्यादा हो गया कंपटीशन। देखें 61,977। अब हमारा ऑब्जेक्टिव भला क्या है कि सर्विस भी वो हो जो हमसे रिलेटेड है और उस पे कंपटीशन भी कम हो। अच्छा जी, अब मैं कहता हूं जी वेब डिजाइन HTML CSS, इस पे भी 55,000। अच्छा, अब मैं कहता हूं जी वेब डिजाइन रिएक्ट, मिसाल के तौर पर मुझे रिएक्ट भी आती है, या रिएक्ट नेटिव। ठीक है जी, इस पे अब कंपटीशन कम हो गया। जरा देखें, अगर आप यानी अब इस निश के ऊपर काम किया जा सकता है। एक तो कैसे काम किया जा सकता है, देखें जी, कहाँ हमें 30-30 हजार जो है वो उस पे मिल रहे थे कंपटीशन के अंदर लोग, और अब यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 6,000। यानी इसके अंदर आप जरा जल्दी आगे जा सकते हैं। 60,000 में आगे पहुंचना काफी टाइम लगेगा, और इसमें अब 6,000 है, इसमें आप आगे जा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी कुछ जरूर अगर हमें नेटिव नहीं आती फिर मैं कुछ और ट्राई करूंगा, जाहिर सी बात है। वेब एप्लीकेशन, मैं कहता हूँ जी वेब एप्लीकेशन मुझे डेवलपमेंट आती है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट आती है, तो मैंने वेब एप्लीकेशन लिखा। तो वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं ही दो दो कीवर्ड्स ही हैं, तो इन पे देखता हूं किस पे ज्यादा है। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे भी काफी ज्यादा है, और वेब एप्लीकेशन पे भी काफी ज्यादा होगा मेरा ख्याल। अच्छा जी, इस पे कुछ कम। तो इस तरह से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने किस चीज के ऊपर अपनी गिग को जो है वो बनानी है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस में देखते हैं कि किस में हमारा चांस जो है वो ज्यादा बेहतर बन सकता है। वर्डप्रेस, अब वर्डप्रेस के भी जो हाई, जिस पे ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे लोग ज्यादा सर्च करते हैं। दो पॉइंट आपने जेहन में रखने हैं। पहली बात ये कि किस कीवर्ड को लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, और दूसरी बात ये हमने देखनी है कि उसके ऊपर कंपटीशन कम से कम हो, यानी सर्च ज्यादा हो उसकी और कंपटीशन कम से कम हो। अब इसमें मुझे जिसका कंपटीशन कम से कम लगेगा, मिसाल के तौर पर वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, मैं कहता हूँ हाँ यार मैं कस्टमाइजेशन भी कर सकता हूँ, तो ये मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा। ये देखे 11,000 इसके ऊपर जो है। अच्छा, वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर कितना है? ले जी, वर्डप्रेस वेबसाइट पे कितना? इस पे कंपटीशन ज्यादा है। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है अपनी गिग को फाइनलाइज करने का। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जब भी कोई गिग बनानी है तो बकायदा इस तरह से, ये रिसर्च है, ये रिसर्च हो रही है कि भाई कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर लोग ज्यादा जो है वो सर्च कर रहे हैं, और फिर उनमें से हमने ढूंढना है कि हमारी स्किल से रिलेटेड कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिस पे कम कंपटीशन है, बस हम उसके ऊपर गिग बना के बस जल्दी से फायदा ले लें। यानी ये इसको ग्रैब करना होता है इस सिचुएशन को, कि भाई हाँ इस पे कम कंपटीशन है और जो है इसके ऊपर जो है वो सर्च भी ज्यादा आ रही है, जल्दी से इसके ऊपर गिग बनाएं और बना के इससे फायदा ले लें। और मे भी हो सकता है कि आप 1-2 महीने बाद आप उस गिग पे अब कम जो है वो काम आना शुरू हुआ, तो जो है उसके बाद आप जो है वो कोई और गिग बना लें। जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं लोग, वो गिग्स अपनी चेंज भी करते रहते हैं। ठीक है जी, लेकिन ऐसा कम होता है, ऐसा कम होता है। एक अच्छी गिग उनकी चल रही है और उसके ऊपर कंटिन्यूअसली अगर सेल भी आ रही है तो उसको कभी भी खत्म नहीं करते।
मतलब कोई ऐसा होता है ना काम, जैसे कि किसी वक्त में कोई काम ऐसा है, जैसे डोनेशन वेबसाइट्स, ये जब जो है वो यूक्रेन की जंग लगी, तो डोनेशन का बहुत सारी जगहों के ऊपर ना डोनेशन, उसके लिए यूक्रेन के लिए डोनेट कर रहे हैं और इस तरह के, और यूक्रेन के झंडा और यूक्रेन इज बर्निंग इस टाइप के, वो जो है ना वो लोगो बड़े सेल हुए इंटरनेट के ऊपर। एक वेबसाइट है एटसी, तो उसके ऊपर $5 का ऐसे ही सेल हो रहा है। तो लेकिन ये वक्ती है, जैसे ही वो जंग खत्म हो जाएगी सारा खत्म हो जाएगा, वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। लो जी, आज मेरा ख्याल है कि मैंने गिग बनाना और किस टॉपिक के ऊपर गिग बनानी है, कैसे गिग बनानी है, ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। कोई चीज, कोई बात, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछें। आज के लिए इतना ही। जी, और अपने प्रोफाइल्स की लिंक सारे शहबाज ने सिर्फ अभी मुझे शेयर किया है। इनकी प्रोफाइल पहले से ही मेरा ख्याल है बनी हुई है, तो माशाल्लाह ये एक्टिवली एफर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से इन हो जाएं इस मार्केट प्लेस में। ये असल में एक मार्केट प्लेस है जहां पे आप जाके अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं। तो बाकी लोग भी कोशिश करें। आसिम ने भी मेरा ख्याल है बनाई हुई होगी प्रोफाइल। बॉस मैंने ये लिंक शेयर किया